नमस्कार। आइए अब देखते हैं आज की जबरदस्त गिरावट के बाद किस तरह के बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर। तो आज हमने देखा कि मार्केट में बहुत एग्रेसिव सेलिंग देखा गया, बहुत जबरदस्त बिकवाली मार्केट में देखी गई। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत जबरदस्त तरीके से टूटते हुए हमने देखे, क्योंकि सुबह से बिल्कुल दबाव बना रहा दोनों इंडेक्स पे। क्योंकि ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं थे, और जिस तरह से आज सारे क्यूज एक मिल के आए थे कि ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज भी खराब थे, और ऊपर से आज एक्सपायरी थी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिलके मार्केट पे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट हो गया, और एज अ रिजल्ट हमने देखा कि निफ्टी में हमने करीब 350 पॉइंट का एक फॉल देखा, और बैंक निफ्टी में भी हमने करीब 750 पॉइंट का एक फॉल आज देखा है। तो देखते हैं किस तरह के बने ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, और अगले कौन से अभी लेवल्स है जिस पे वॉच करना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी में हमने देखा है कि आज 10,800 के आसपास का क्लोज है। तो ब्रॉडली निफ्टी का ये क्लोज हम कह सकते हैं कि निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि 10,775 है, उसके बहुत आसपास इसका क्लोज है। तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के लिए हो सकता है। वैसे स्विंग रेफरेंस की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन प्रीवियस स्विंग्स, निफ्टी का जो एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो करीब 10,700 के आसपास है, और वो अगर टूटता है तो फिर 10,500 तक भी ये गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। बट इमीडिएट तौर पे अगर हम बात बात करें तो 10,700 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ऑन द हायर साइड, इन केस ऑफ कोई पुल बैक आता है, छोटा मोटा एक अटेम्प्ट होता है, तो 11,000 11,050 इस रेंज में निफ्टी का एक अपसाइड कैप हो जाएगा, और वो उसके आगे जा पाना इमीडिएट निफ्टी के लिए संभव नहीं लग रहा है। तो ब्रॉडली एक रेंज लग रहा है निफ्टी का ऑन द लोअर साइड, एक 10,700 का एक सपोर्ट है, और उसके नीचे इनके सस्टेन हो जाता है तो फिर 10,520 की हम बात करेंगे। ऊपर के रेंज में 11,000 11,050 ये उसका रेजिस्टेंस है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में भी हमने आज एक बहुत लंबे अरसे बाद एक इस तरह का एक बड़ा फॉल देखा है। क्योंकि बैंक निफ्टी के ये जो लेवल्स हमने देखे, 20,000 700 800 के नीचे के लेवल्स जो आज टेस्ट होते हुए हमने देखे, तो वो करीब जून मंथ के बाद पहली बार हम इस तरह के निचले लेवल्स पे बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि लास्ट के 3 महीने से 2-3 महीने से जो एक रेंज बैंक निफ्टी ने ऑन द लोअर साइड एक मेंटेन किया था, उसको आज कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, और बहुत हेवी वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेक हुआ है। तो लगता है कि ये वीकनेस और भी थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इमीडिएट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर में अभी इन केस ऑफ कोई भी पुल बैक आता है, तो बैंक निफ्टी का एक जो अपसाइड कैप हो जाएगा वो करीब 21,000 21,100 इस रेंज में आके वो अपसाइड कैप हो जाएगा। और ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी का एक इमीडिएट जो सपोर्ट बनेगा वो 20,100 20,200 इस रेंज में आ रहा है। उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी किसी कारण अगर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन हो जाता है 20,100 के नीचे, तो फिर 19,500 तक बैंक निफ्टी के लिए अगला कोई सपोर्ट नहीं बनेगा। तो ये ब्रॉडली ऑन द लोअर साइड उसके रेंज लग रहे हैं, और ऑन द हायर साइड जैसे मैंने कहा कि 21,100 इस रेंज में आके बैंक निफ्टी का पुल बैक इनकेस अगर कोई आता है तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ब्रॉडली ये एक रेंज लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए। 20,000 इमीडिएट टर्म में अगर देखें, शॉर्ट टर्म में तो 20,000, और ऑन द हायर साइड 21,000 21,100। तो ये थोड़ा वीकनेस तो डेफिनेटली लग दिख ही रहा है, मतलब इंडेक्स में जिस तरह का एक सेल ऑफ हम देख रहे हैं। क्योंकि आज कंटिन्यूसली छठा दिन था जब हमने एग्रेसिव सेलिंग देखा है मार्केट में, और जैसा हम जानते हैं कि ये ग्लोबल सेल ऑफ इक्विटीज में देखा जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने 500 पॉइंट का एक फॉल डाउ जोन्स में देखा था, 400-500 पॉइंट का। तो लगता है कि ऐसा नहीं कि इंडिया में ही सिर्फ ये सेलिंग हो रहा है, ओवरऑल ग्लोबली थोड़े से कोरोना वायरस को लेके कंसर्न्स है, क्योंकि अभी भी केसेस जो सोचा था लोगों ने उस तरह से कम नहीं हुए हैं, लेकिन उल्टा बढ़ते ही जा रहे हैं। और वैक्सीन के होप्स में मार्केट अभी तक ये रैली दिखा रहा था, लेकिन उस पर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही इमीडिएटली। तो ये सारी चीज़ें
मार्केट को थोड़ा सा निगेटिवली अफेक्ट कर रही है, और कुछ देशों में तो फिर से लॉकडाउन पार्शियल, कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक लॉकडाउन करने का भी अंडर कंसिडरेशन है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट पे बहुत मतलब हेवीली उसको निगेटिव टेरिटरी में उसको पुश कर रही है इंडेक्स को, क्योंकि इन चीज़ों से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली लूज होता है। तो ब्रॉडली ये कुछ फैक्टर्स है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट एक व्यू बन रहा है मार्केट पे। ब्रॉडली लगता है कि ये थोड़ा कंटिन्यू होगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, ये वीकनेस तो बना रहेगा। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है तो एक छोटा मोटा पुल बैक का अटेम्प्ट हो, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा सस्टेन करेगा ऐसा नहीं लगता। तो ब्रॉडली अंडरटोन तो वीक ही बना रहेगा। और जिस तरह की मैंने लेवल्स की बात की निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो उन पे ट्रेडर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो स्पेसिफिक रेंज लग रहे हैं दोनों इंडेक्स के जिस तरह के हमने मेंशन किए, लेकिन ब्रॉडर अंडरटोन डेफिनेटली वीक लग रहा है।